नमस्कार सभी साथियों और विद्यार्थियों को। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य एजुकेशनल चैनल के ऊपर, जहां पर आप सभी लोगों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आप में से यदि कोई चैनल के ऊपर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, ताकि आपको भी ऐसी ही महत्वपूर्ण कक्षाओं का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। आज का सेशन आप सभी के लिए अनिवार्य संस्कृत भाग से होगा, जहां से भारतवर्ष की हिंदी साहित्य की विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो फिर टीजीटी, पीजीटी उत्तर प्रदेश हो, एमपी हो, बिहार हो, केवीएस, एनवीएस, किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो एक बार आप सभी लोग कक्षा को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए और सेशन को पूरा वॉच करिएगा। और हम शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ में। क्या है? वारी शब्द द्वितीया विभक्ति यानी द्विवचन में क्या बनेगा? वारिणी, वारिणी, वारिणः, वारिणा। आप सभी लोगों को अपना उत्तर करना है। वारी जो शब्द है उसके रूपों में द्वितीया विभक्ति के द्विवचन में कौन सा रूप बनेगा? तो विद्यार्थियों, यदि आप सभी ने अपना उत्तर दिया है विकल्प बी वारिणी, तो बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का होगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे। वारी का अर्थ होता है विद्यार्थियों जल। क्या होता है? जल। इसके जो है विभिन्न विभक्तियों और वचनों के रूपों को हम लोग देख लेते हैं। जैसे क्या है? वारी, वारिणी, वारिणी, ये किस में बनेगा? प्रथमा में। वारी, वारिणी, वारिण, ये किस में है? द्वितीया विभक्ति में। फिर तृतीया में क्या है? वारिणा, वारिभ्याम, वारिभिः। आगे देखते हैं। चतुर्थी में क्या बनेगा? वारिणे, वारिभ्याम, वारिभ्यः। पंचमी विभक्ति में वारिणः, वारिभ्याम, वारिभ्यः। षष्ठी में वारिणः, वारिणो, वारिणाम्। सप्तमी में वारिणी, वारिणो, वारिः। और संबोधन में क्या है? हे वारी, हे वारिणी, हे वारिणी। हम सभी लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है? पितृ शब्द के सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप हैं, उसे आप लोगों को बताना है। पितरि, पितरो, पितृषु, पितरि, पित्रोः, पितृषु, पिते, पित्रोः, पितृषु, पितरि, पितरो, पितेषु। तो पितृ शब्द के सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों के जो आपके रूप बनेंगे, यानी पितरि, पित्रोः, पितृष, मतलब क्या है? पितरि एक वचन में, पित्रोः द्विवचन में और पितृष बहुवचन में बनेगा। आगे देखते हैं। पितृ जो शब्द है आपका, ये किस प्रकार का है? ये ऋकारांत है। कैसा है? ऋकारांत है। और ये पुल्लिंग संज्ञा शब्द है, यानी पितृ शब्द क्या है? पुल्लिंग संज्ञा। फिर जो है इसके बाद हम सभी लोग पितृ शब्द के सभी विभक्तियों के और वचनों के रूपों को देखेंगे। जैसे कि प्रथमा में क्या बनेगा? पिता, पितरो, पितरः। द्वितीया में क्या बनेगा? पितरम, पितरो, पितृन्। तृतीया में पित्रा, पितृभ्याम, पितृभिः। चतुर्थी में पित्रे, पितृभ्याम, पितृभ्यः। पंचमी में पितुः, पितृभ्याम, पितृभ्यः। षष्ठी में पितुः, पित्रोः, पितॄणाम्। फिर आगे देख लेते हैं हम लोग। सप्तमी में क्या बनेगा आपका? पितरि, पित्रोः, पितृषु। और संबोधन में क्या बनेगा? हे पितः, हे पितरो, हे पितरः। हम सभी लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। युष्मद् शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन के रूप हैं। तुभ्यं तथा तव, तुभ्यं तथा ते, तुभ्यं तथा तौ, त्वया तथा त्वाम। तो युष्मद् शब्द की चतुर्थी विभक्ति के
एक वचन में रूप क्या बनेगा? विकल्प बी तुभ्यम तथा ते। युष्मद शब्द का अर्थ होता है तुम। क्या होता है? तुम। युष्मद शब्द रूप जो है ये सर्वनाम वाचक है। युष्मद शब्द के रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग यानी क्या है? सभी में एक समान ही रहते हैं। फिर जो है हम लोग अगले क्वेश्चन यानी युष्मद के जो है रूपों को देख लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सारणी है जहाँ से एक प्रश्न तो आता ही है आपकी परीक्षा में। जैसे क्या है? प्रथमा में क्या बनेगा? त्वम युवाम यूयम। द्वितीया में त्वाम त्वा युवाम वाम युष्मान वह। तृतीया में त्वया युवाभ्याम युष्माभि। चतुर्थी में तुभ्यम ते युवाभ्याम वाम युष्मभ्यम वह। पंचमी में त्वत युवाभ्याम युष्मत। षष्ठी में तव ते युवयोः वाम युष्माकम वह। सप्तमी में त्वयि युवयोः युष्माश रूप बनेंगे। किसके हैं ये सभी? युष्मद के। फिर आप सभी का जो है अगला क्वेश्चन है, नमः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। तो नमः के योग में विद्यार्थियों कौन सी विभक्ति होती है? आपकी चतुर्थी विभक्ति। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वषट, योगांच अर्थात इनके योग में चतुर्थी विभक्ति होगी। कहीं पर भी ये शब्द यदि आ जाते हैं। यहाँ जो है नमः शब्द अव्यय के रूप में प्रयुक्त किया गया है यानी नमस्कार शब्द में आता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, पत्यों में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा द्विवचन, द्वितीया द्विवचन, सप्तमी एकवचन, चतुर्थी द्विवचन। तो पत्यों शब्द में जो है यानी सप्तमी एक वचन का ये रूप है और द्विवचन में क्या बनेगा? सप्तमी में पत्यों और सप्तमी बहुवचन में क्या बनेगा? पतिषु। फिर उसके बाद में हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, स्वयं भुवि किस विभक्ति का रूप है? तृतीया, चतुर्थी, षष्ठी, सप्तमी। तो स्वयंभुवी ये जो है सप्तमी विभक्ति के एक वचन का रूप है। किसका? सप्तमी विभक्ति के एक वचन का। आपका जो है अगला क्वेश्चन है, जगत शब्द के यानी जगति, जगत शब्द के किस विभक्ति का रूप है? चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। तो जगति ये जो है जगत शब्द के सप्तमी विभक्ति का रूप है। उसके बाद में हम सभी लोग जगत शब्द के अन्य विभक्तियों और वचनों के रूपों को देखेंगे। जैसे प्रथमा विभक्ति में क्या बनेगा? जगत, जगति, जगंती। द्वितीया में क्या बनेगा? जगत, जगति, जगंती। तृतीया में क्या होगा? जगता, जगदभ्याम, जगद्भी। चतुर्थी में होगा जगते, जगदभ्याम, जगदभ्यः। पंचमी में क्या होगा? जगतः, जगदभ्याम, जगदभ्यः। षष्ठी में क्या बनेगा? जगतः, जगतोः, जगताम। उसके बाद में हम लोग आगे के भी विभक्तियों को देख लेते हैं। जैसे कि सप्तमी विभक्ति में क्या बनेगा? जगति, जगतोः, जगत्सु। और संबोधन में क्या होगा? हे जगत, हे जगति, हे जगंती। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगत शब्द है। यहाँ से भी प्रश्न जो है पूछा ही जाता है। फिर जो है आपका अगला क्वेश्चन है, समीचीनम मेलनम कर्तव्यम यानी क्या है? समीचीन मेल को करना है यानी सही जो है मिलान हम लोगों को करना है। तो एक तरफ है शब्दों के रूप और दूसरी तरफ है उनकी विभक्तियाँ। तो पहला शब्द क्या है? पित्रा। तो जो आपका पित्रा है ये किसका है? तृतीया विभक्ति का रूप है। फिर है आत्मनि। आत्मन ये किस में आएगा? आपका जो है सप्तमी विभक्ति का रूप है। फिर है आपका हरये। हरये यह चतुर्थी विभक्ति का रूप है। उसके बाद में है भूभृताम, ये आपका षष्ठी विभक्ति का रूप है। तो यहाँ पर समीचीन मिलान किया गया है। और कूट हम लोग देखते हैं वो क्या है? आपका विकल्प सी
राइट आंसर आप सभी का माना जाएगा। अगले क्रम में आपका क्वेश्चन है, मतिः शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, सप्तमी, तृतीया, चतुर्थी। तो मति शब्द में कौन सी विभक्ति है? विकल्प ए, प्रथमा विभक्ति। और जो आपका मत शब्द है विद्यार्थियों, ये क्या है? इकारांत है और स्त्रीलिंग का ये शब्द है। मति शब्द के जो है हम लोग सभी रूपों को देख लेंगे। यहाँ से भी जो है एक प्रश्न आपकी परीक्षा में बनता ही है, इसलिए आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। जैसे प्रथमा विभक्ति में क्या बनेगा? मतिः, मति, मतयः। द्वितीया में क्या बनेगा? मतिम, मति, मतिः। तृतीया में क्या होगा? मत्या, मतिभ्याम, मतिभिः। चतुर्थी में होगा मत्ते, मतिभ्याम, मतिभ्यः। पंचमी में होगा आपका मत्याः, मतिभ्याम, मतिभ्यः। षष्ठी में होगा मत्याः, मत्योः, मतीनाम। सप्तमी में क्या होगा? मत्याम, मत्योः, मतिषु। और संबोधन में क्या बनेगा? हे मते, हे मति, हे मतयः। तो ये आपको जो है सभी लोगों को बहुत ही भली भांति से याद करके रखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, विभक्त सूचक प्रत्यय को क्या कहते हैं? टिप, सुप, गुप, टुप। तो विभक्त सूचक प्रत्यय को हमारे संस्कृत व्याकरण में क्या कहा जाता है? सुप। सुप यानी क्या है? ये विभक्त सूचक प्रत्यय है। सुप प्रत्यय से युक्त जो शब्द बनते हैं उनको सुबंत कहा जाता है। इनमें जो है कुल 21 प्रत्यय होते हैं। कितने? 21। जिस शब्द के अंत में सुप हो उसे क्या कहते हैं? सुबंत कहते हैं। जैसे रामः में सु प्रत्यय है, अतः ये जो है शब्द कैसा होगा? सुबंत होगा। ये शब्द यानी रामा कैसा है? अकारांत है, अजंत है और स्वरांत है। कई सारे यहाँ पर व्याकरण के नियम लगे हुए हैं एक साथ में। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, पितृ शब्द के प्रथमा बहुवचन का रूप है? पितृः, पितराः, पितरः, पितारः। तो पितृ शब्द के प्रथमा बहुवचन का रूप जो बनेगा होगा आपका उत्तर विकल्प सी, पितरः। उसके उपरांत हम लोग जो है पितृ शब्द के सभी विभक्तियों और वचनों के रूपों को देखेंगे। जैसे प्रथमा में क्या बनेगा? पिता, पितरौ, पितरः। द्वितीया में क्या होगा? पितरम, पितरौ, पितृन्। तृतीया में क्या होगा? पित्रा, पितृभ्याम, पितृभिः। चतुर्थी में क्या बनेगा? पित्रे, पितृभ्याम, पितृभ्यः। पंचमी में क्या बनेगा? पितुः, पितृभ्याम, पितृभ्यः। षष्ठी में क्या बनेगा? पितुः, पित्रोः, पितॄणाम। उसके बाद हम लोग जो है सप्तमी और संबोधन को भी देख लेते हैं। सप्तमी में किस प्रकार रूप चलेंगे? पिता के पितरि, पित्रोः, पितृषु। और संबोधन में क्या होगा? हे पितः, हे पितरौ, हे पितरः। हम सभी लोग विद्यार्थियों देखेंगे अगले क्वेश्चन को। जगत शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप है? जगते, जगतः, जगतोः, जगदभ्याम। तो क्या है शब्द आपका? जगत। जगत शब्द का चतुर्थी एक वचन का जो रूप बनेगा उसे जो है आप सभी लोगों को बताना है। तो विद्यार्थियों, यदि आप सभी लोगों ने अपना उत्तर दिया है विकल्प ए तो राइट होगा। यानी जगत शब्द का चतुर्थी एक वचन में रूप क्या बनेगा? जगते। आगे देख लेते हैं, चतुर्थी विभक्ति के यानी जो जगत शब्द है उसके चतुर्थी विभक्ति के द्विवचन एवं बहुवचन में क्रमशः क्या बनेगा? यानी द्विवचन में जगदभ्याम और बहुवचन में जगदभ्या बनेगा। जगतः, जगतः रूप पंचमी विभक्ति एवं षष्ठी विभक्तियों दोनों के एक वचन में बनेगा। क्या? जगतः। जगतो षष्ठी एवं सप्तमी दोनों विभक्तियों के द्विवचन में बनेगा। जगदभ्य रूप चतुर्थी और पंचमी दोनों विभक्तियों के बहुवचन में
बनेगा। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, मत शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप है। मत्या, मत्याह, मतयः, मतये। तो मत शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप क्या होगा? विकल्प बी, मत्याह। मत शब्द के षष्ठी विभक्ति के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के क्रमशः रूप क्या बनेंगे? यानी एक वचन में मत्याह और द्विवचन में मत्योह और बहुवचन में मती नाम बनेगा। किसमें? षष्ठी विभक्ति में। मत्या रूप जो है तृतीया विभक्ति एक वचन में है। मतयः रूप ये प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में है और मतये जो है चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में बनेगा। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, रमा शब्द के रूप की सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में क्या बनेगा? रमासु, रमाणाम, रमयोः, रमायाम। तो रमा शब्द के रूप की सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में रूप क्या बनेगा? विकल्प ए, रमासु। आगे देखते हैं हम लोग, जो रमाणाम आपका दिया हुआ है तो ये रमाणाम षष्ठी के बहुवचन में बनेगा। रमयोः रमा शब्द के षष्ठी एवं सप्तमी के द्विवचन में बनेगा, जबकि जो रमायाम शब्द है ये रमा शब्द के सप्तमी एक वचन का है। हम सभी लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। असमद शब्द के तृतीया विभक्ति के रूप हैं, कौन कौन से हैं? अहम, आवाम, वयम, मया, अवाभ्याम, अस्माभिः, मत, अवाभ्याम, अस्मत्, मम, अवयोः, अस्माकम्। तो अस्मद शब्द की तृतीया विभक्ति के जो रूप हैं, विकल्प बी में मया, अवाभ्याम, अस्माभिः बनेगा। मया एक वचन में, अवाभ्याम द्विवचन में और अस्माभिः बहुवचन में, जबकि अहम, आवाम, वयम ये जो है प्रथमा विभक्ति का रूप है और मत, अवाभ्याम, असमत ये पंचमी विभक्ति का रूप है। फिर मम, अवयोः, अस्माकम ये असमद के षष्ठी विभक्ति के रूप हैं। आगे बढ़ चलते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, राम शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप है। रामो, रामस्य, रामे, रामेषु। तो राम शब्द के षष्ठी एक वचन में जो रूप बनेगा, विकल्प बी उत्तर होगा, रामस्य। जबकि रामो प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में है और रामे सप्तमी विभक्ति के एक वचन में बनेगा और रामेषु सप्तमी विभक्ति के बहुवचन का रूप होगा। आप सभी का अगला क्वेश्चन है, रामेण शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। तो रामेण शब्द में कौन सी विभक्ति है? आपकी तृतीया विभक्ति, यानी तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है आपका रामेण। प्रथमा विभक्ति में क्या बनेगा? रामः, रामो, रामाः बनेगा प्रथमा विभक्ति में। द्वितीया में क्या बनेगा? रामम, रामो, रामान बनेगा और तृतीया में क्या बनेगा? रामेण, रामाभ्याम, रामैः और पंचमी में क्या बनेगा? रामात, रामाभ्याम, रामेभ्यः। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, सरिते शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। तो सरिते शब्द रूप में आपकी विभक्ति कौन सी है? तो उत्तर होगा आपका चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है आपका सरिते। उसके बाद में हम सभी लोग जो है सरिते शब्द के अन्य विभक्तियों के रूपों को देख लेते हैं। जैसे प्रथमा में क्या बनेगा? सरित, सरितो, सरितः। द्वितीया विभक्ति में बनेगा सरितम, सरितो, सरितः। तृतीया में क्या बनेगा? सरिता, सरिदभ्याम, सरिदभिः। चतुर्थी में क्या बनेगा? सरिते, सरिदभ्याम, सरिदभ्यः। उसके बाद में आप लोगों का अगला प्रश्न है, जगतः शब्द रूप में कौन सा वचन है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन सभी सही हैं। तो जगतः शब्द रूप में कौन सा वचन है? विकल्प ए,
एक वचन है और जगता जो आपका शब्द है पंचमी और षष्ठी विभक्ति के एक वचन में रूप ये जो है बनता है जगतः। तत्पश्चात हम लोग जो है जगत शब्द के अन्य सभी विभक्तियों के रूपों को जानेंगे। जैसे प्रथमा में क्या है जगत जगति जगंती, द्वितीया में क्या है जगत जगति जगंती, तृतीया में होगा जगता जगदभ्याम जगद्भी, चतुर्थी में क्या बनेगा जगते जगदभ्याम जगदभ्या, पंचमी में जगता जगदभ्याम जगदभ्या, षष्ठी में जगता जगतो जगताम। फिर उसके बाद में सप्तमी और संबोधन को भी हम लोग देखते हैं क्या बनेगा इसमें। सप्तमी में जगति जगतो जगत्सु, संबोधन में हे जगत हे जगति हे जगंती। हम सभी लोग विद्यार्थियों बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सर्वस्व रूप किस विभक्ति का है? चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। तो आपका जो सर्वस्व रूप है ये है षष्ठी का है। और सर्वस्व यानी सर्व यानी सब, नपुंसक लिंग, षष्ठी विभक्ति, एक वचन का रूप है। हम सभी लोग विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन आपका? मत्याम शब्द रूप है, कहाँ का है देखते हैं। मत शब्द के द्वितीया एक वचन का, मत शब्द के द्वितीया बहुवचन का, मत शब्द के षष्ठी बहुवचन का, मत शब्द के सप्तमी एक वचन का। तो मत्याम शब्द रूप जो है विद्यार्थियों यह मत शब्द की सप्तमी एक वचन का रूप है। मत्याम शब्द जो है इकारांत है पहली बात, दूसरी बात स्त्रीलिंग है और मत का अर्थ क्या होता है बुद्धि। सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनेगा आपका मत्याम। और सप्तमी विभक्ति में क्या है मत्याम मत्योह मतिश रूप बनेगा। मत्याम आपका एक वचन में बनेगा, मत्योह द्विवचन में बनेगा और मतिश सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में बनेगा। फिर विद्यार्थियों आपका अगला क्वेश्चन है अदस वह शब्द की स्त्रीलिंग पंचमी विभक्ति बहुवचन में रूप होगा। अमुभ्यः, अमुष्याः, अमूह, अमुया। तो अदश माने होता है वह शब्द के स्त्रीलिंग और पंचमी विभक्ति बहुवचन में जो रूप बनेगा आपका उत्तर होगा विकल्प ए अमुभ्या। क्या बनेगा अमुभ्या। अमुया ये तृतीया एक वचन में बनेगा। अमूह प्रथमा एवं द्वितीया दोनों के बहुवचन में बनेगा। और अमुष्याः पंचमी और षष्ठी दोनों विभक्तियों के एक वचन में रूप बनेगा। हम लोग विद्यार्थियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्या है आपका दिया गया है प्रश्न मुनि शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। मुनये, मुनेह, मुनो, मुन्योह। तो मुनि शब्द के षष्ठी विभक्ति के एक वचन का जो आपका रूप बनेगा उत्तर होगा विकल्प बी यानी कि मुनेह बनेगा षष्ठी विभक्ति के एक वचन में। और मुनय जो आप शब्द देख रहे हैं यह चतुर्थी एक वचन का रूप है। और जो मुनो आप शब्द देख रहे हैं यह आपका सप्तमी एक वचन का रूप है। तो प्रिय विद्यार्थियों और साथियों आज के इस महत्वपूर्ण सत्र को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत भारतवर्ष की समस्त परीक्षाओं में पूछी जाने वाली अनिवार्य संस्कृत भाग से वैकल्पिक प्रश्नों की श्रृंखला को देखा जाना समझा। हमें उम्मीद और आशा दोनों है कि ये सत्र आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा जो आपकी आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। कक्षा को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर मारिए और अधिकतम साथी मित्रों को हमारे चैनल से जोड़ते अवश्य रहिए। यही आपका प्यार, यही आपकी ऊर्जा हमारे लिए होती है जिसके कारण हम आप सभी लोगों को लगातार कक्षाएं दे पा रहे हैं। मिलेंगे आप सभी को पुनः से अगले सेशन में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।